बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम फ्रेंड फैंसी एंड चैनल के व्यूवर्स को आपका दोस्त अजीम अफजल अपनी एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक डेरे के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद हैं मुख्तलिफ़ तरह की भैंसें। इन भैंसों के बारे में पूछेंगे कि आखिर इनकी केयर किस तरह से की जाती है और ये बिज़नेस कैसा है, आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। आसिफ भाई से मुलाकात करेंगे जो कि लाहौर के अंदर मेन सिटी के अंदर ये जो है वो काम कर रहे हैं। किस तरह से ये काम कर सकते हैं, आप अगर कोई शौक़ करना चाहे इन भैंसों का तो किस तरह से कर सकता है। अगर आप खालिस दूध पीना चाहते हैं तो तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आसिफ भाई से गुफ्तगू करते हैं और कुछ उनकी भैंसें भी देखते हैं। जी तो दोस्तों, मेरे साथ जो है वो आसिफ भाई मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम आसिफ काजी है जी, और मैं बाय प्रोफेशन आईटी एक्सपर्ट हूँ। IT एक्सपर्ट, माशाल्लाह। ठीक है, आईटी मैनेजर हूँ एक इदारे में। तो लेकिन ये मेरी हॉबी है, इसको मैं एज आ हॉबी लेता हूँ। क्या ज़बरदस्त जी। दोस्तों, IT मैनेजर जो कि आप ख्वाब देखते हैं और उनकी हॉबी चेक करें माशाल्लाह। जो दोस्त कहते हैं सर कोई कहते ने काम छोटा वड्डा होना नहीं होता, यही गल है। पंजाबी तो सारे काम ही होता है, भावें छोटा हो भावें बड़ा हो जी। काम होता है, भावें छोटा हो वड्डा हो, लेकिन शौक का कोई मुल नहीं। कोई मुल नहीं है, शौक का कोई मुल। तो सर ये बताएं यहाँ पे कितनी भैंसें रखी? यहाँ पे मैंने रखी हुई है जनाब 10 भैंसें। 10 भैंसें। 10 भैंसें। अगर 10 भैंसों का खर्चा देखा जाए तो पर मंथ कितना को कर लेते हैं? 10 भैंसों का अप्रॉक्सीमेट जो कास्ट आती है ना, वो तकरीबन आती है 70,000 तकरीबन। 70,000 के करीब। इसमें आपने जो एक गाय रखी है वो भी इंक्लूड? हाँ, सब कुछ शामिल है इसमें। यानी पूरे आपके जो अगर आप बंदे की तनख्वाह भी बीच में? ये सिर्फ इनकी कास्ट है, जो इनका पूरा खर्चा की मैं बात कर रहा हूँ ना। इसमें खाना पीना शामिल है इनका, और इनका चारा शामिल है, इनका वंडा शामिल है, इनकी फीड शामिल है, ये तमाम चीज़ें शामिल है। लेकिन बंदा और रेंट जो है वो अलहदा से है। वो अलहदा से, वो कितना को होगा? बंदे की सैलरी अप्रॉक्सीमेटली मैं 25,000 देता हूँ उसको, और इसी तरह जो रेंट है वो भी 25,000 है। यानी 50,000 ये चला गया और 1,30,000 रुपया तो सीधा ही हो गया। निकल गया जी सीधा। थोड़े उत्ते थल्ले वाले खर्चे, कोई बीमारी, कोई ये वो सारे पाके साथ साथ चलते रहता है, वो तो अप्रॉक्सीमेट उसमें शामिल है 70,000 में। माशाल्लाह जी। दोस्तों तो सर ये बताएं कि इनको खुराक क्या दे रहे हैं? इनको मैं दे रहा हूँ, एक तो चारा इनका जो नाम ग्रीन पाउडर जो है वो आम सब चारा होता है। उसके अलावा मैं इनको डेयरी ला की फीड डाल रहा हूँ, जो बेस्ट है, जो 22 नंबर जो फीड है इनके लिए स्पेशल डेयरी के लिए, वो देता हूँ। उसके अलावा रोटियां वगैरह होती हैं जो हमारे यहाँ गुजर कॉलोनी में आमतौर पे। सर आपने बताया कि आप सब्ज़ चारा यूज़ कर रहे हैं। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा साइलेज की धूम है, तो क्या आपने नहीं सोचा उस तरफ जाना? बेसिकली हमारे यहाँ गुजर कॉलोनी में साइलेज अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल ही नहीं है। वैसे कोई तजर्बा आपका या आपकी गाइड क्या कहती है कि होना चाहिए कि नहीं? नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, मैं आपको गाइड नहीं कर सकता इस सिलसिले में। ज़बरदस्त हो गया जी। तो कोई मैंने कहा कोई सोचा भी है कि जाना चाहिए उस तरफ के? नहीं है कि नहीं, मेरा काम चल रहा है अभी, मैंने उस पर गौर नहीं किया। सब सारा हमारे यहाँ ईजीली अवेलेबल है और वाफर मकदार में अवेलेबल है। जी दोस्तों, यहाँ पर सब चारा अवेलेबल होने की वजह से इन्होंने जो है वो साइलेज तो हमारे देखने वालों को ये बताएं कि इस वक्त हम कहाँ पर मौजूद हैं? आप इसमें मौजूद हैं जी AK डेयरीज में, जो है गुजर कॉलोनी में। AK डेयरीज दोस्तों गुजर कॉलोनी में। माशाल्लाह से सर कितनी भैंसें रखी हुई हैं आपने? मेरे पास जनाब हैं 10 भैंसें हैं, 9 भैंसें हैं और साथ एक गाय है मेरे पास। ये इनके पास जी गाय है माशाल्लाह से, देख सकते हैं आप। और इसके अलावा सर 10 भैंसें हैं जी। 10 भैंसें हैं जी मेरे पास माशाल्लाह। अगर हम बात करें कोई दोस्त इस काम को अगर शुरू करना चाहे बफलो फार्मिंग के हवाले से, तो कितनी को भैंसें उसको स्टार्ट में रखनी चाहिए? स्टार्ट में 5-6 से स्टार्ट करना चाहिए। 5-6 से स्टार्ट? 6 से कम से कम इतनी होनी चाहिए? कम से कम 5-6 होनी चाहिए। अच्छा, तो अगर 5-6 बिजनेस आइडिया ये एक ले लेते हैं, 5-6 अगर किसी ने रखनी है तो कितना को इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको करनी पड़ेगी? 10 लाख, तकरीबन 10 लाख। तकरीबन 10 लाख। 10 लाख, 10 से 12 लाख के दरमियान में। 10 से 12 लाख से आप ये जो है वो शुरू कर सकते हैं। अच्छा सर ये बताइएगा, जहाँ पर आपने ये भैंसें रखी हुई हैं, आया कि ये हवेली आपकी अपनी है या नहीं? ये रेंटेड है, एक रेंट पे। यानी कोई दोस्त अगर करना चाहे तो वो यहाँ पे रेंट पे अवेलेबल? इस एरिया में काफी सारी हवेलियां किराए पे खाली हैं जी। दोस्तों इस एरिया में आप जो है वो आसानी से सर काम शुरू किया जा सकता है। 5 भैंसों के लिए आपको 5 मरले की जगह भी काफी है। 5 मरले की जगह काफी है, और 5 मरले जगह यहाँ काफी हवेलियां खाली हैं। दोस्तों ये बताते चलें कि ये गुजर कॉलोनी जो है वो लाहौर में अवेलेबल है, और लाहौर में अगर आप दोस्त ये काम करना चाहें चुंगी अमर सदू के पास माशाल्लाह से। तो सर आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया? 1 साल हो गया। 1 साल का एक्सपीरियंस आपका क्या कहता है, करना चाहिए कि नहीं करना? बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए।
एंजॉय किया आपने इस काम को? हाँ, बेसिकली तो मेरी हॉबी है ये। अच्छा, ये जॉब मैं एज अ प्रोफेशन नहीं ले रहा इसको मैं। एज ए प्रोफेशन अगर आपका पूछूं तो क्या प्रोफेशन है? एज अ प्रोफेशन मैं आईटी स्पेशलिस्ट हूँ। माशाल्लाह जी, आईटी स्पेशलिस्ट। आईटी स्पेशलिस्ट हूँ। आईटी स्पेशलिस्ट तो आजकल सर लोग ढूंढते हैं, फिर क्या सोच के ये? नहीं, वो काम अपनी जगह पे चल रहा है ना। वो तो चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो क्या सोच के भैंसे डाल ली? ये मेरी जस्ट हॉबी के तौर पे, जस्ट हॉबी के हाँ, तौर मेरा पे, शौक है। कोई बिजनेस नहीं, शौक है कोई इसमें। खालस दूध पीने का शौक है, खालस दूध पीने। खालस अंडे खाने का शौक है, माशाल्लाह, खालस मुर्गी खाने का शौक है, देसी मुर्गी खाने का शौक है। माशाल्लाह जी, जबरदस्त। तमाम दोस्तों चीजें इनके पास माशाल्लाह से घर में जो बैकयार्ड पोल्ट्री होती है उसमें अगर चले जाएं तो इनके पास बहुत सारी मुर्गियां भी वहां पर मौजूद हैं, जिसमें ये खालिस अंडे और गोश्त जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो सर बात हो गई आपकी इस हॉबी की, तो हॉबी करते आपको 1 साल हुआ है, आपका एक्सपीरियंस जो है वो इसको कहता है कि स्टार्ट करना चाहिए 6-7 लाख से। और अगर कोई बंदा 10-12 लाख अगर कोई एक बंदा इन्वेस्ट कर लेता है तो सर इनकम कितनी को हो जाएगी उसको? अगर महाना बचत की 10-12 बात, लाख इन्वेस्ट कर लेना तो उसको 50-60 हजार बच जाएगा। 50-60 हजार रुपया आराम से। हाँ, आराम से बच जाएगा। और अगर आपकी 10 भैंसों की बात करें तो आपकी इनकम 1 लाख तकरीबन 1 लाख बच जाता है। 1 लाख रुपया जो है वो सेविंग है इतनी। आराम से। हाँ, इतनी जी दोस्तों माशाल्लाह से, अगर सर बंदे की बात करें तो आप सारी लुक आफ्टर तो खुद तो नहीं करते होंगे। नहीं, कितने बंदों की जरूरत मैं पड़ेगी? सिर्फ इनको लुक आफ्टर करने के लिए सुबह आता हूँ, कुछ टाइम देखने अच्छा। के लिए इनको। उसके बाद मैं चला जाता हूँ तकरीबन 9 बजे करीब ऑफिस चला जाता हूँ। उसके बाद मैं शाम को फिर आता हूँ 5 बजे। यानी सुबह ऑफिस से यहाँ पे और फिर ऑफिस से सुबह तकरीबन 6 बजे से लेके 9 बजे तक और शाम 5 से लेके 7 बजे तक। यानी सारा दिन आप इधर ही होते हैं, आप ऑफिस को निकाल दें अगर तो? हाँ, ऐसा घर में मैं 6 बजे के बाद जाता हूँ। माशाल्लाह जी। दोस्तों इनसे पूछ लेते हैं सर, सारे तो पुरानी मज केड़ी अपनी? हाँ, सबसे पुरानी जो मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास जो 7 भैंसें मैंने शुरू में परचेज की थी, उनमें से माशाल्लाह मेरे पास ये 2 भैंसें हैं जो अभी तक हैं। ये 2 चोटियां हैं। इनका नाम चोटियां रखा? नहीं, ये चोटी कहते हैं जो भैंस पहले सुए में होती है, या पहले जो अभी सुई नहीं होती। माशाल्लाह ये जी। पहले सुए वाली है, एक ये है और एक ये है। और माशाल्लाह अभी तक जो है ना, ये इनको सुए हुए तकरीबन 6 माह 7 माह हो गया, लेकिन अभी भी माशाल्लाह ये अच्छा दूध कर रही हैं। माशाल्लाह जी, 6-7 माह इनको हो गए हुए हैं। सर कितने दूध की एवरेज जो है वो आप डेली इन 10 भैंसों से ले रहे हैं? एवरेज हमारे पास अभी आ जाते हैं 50-60 केजी, 50 से 60 केजी एक टाइम का। एक टाइम का जी दोस्तों 50 से 60 केजी जो है वो इनके पास ये दूध देती हैं। और सर अगर कोई दोस्त आपसे दूध लेना चाहे फ्रेश बिल्कुल खालिस वाला, हाँ, अगर वो आ जाए हमारे पास आपके पास तब तो हम उनको 165 रुपये में दे देंगे 165 पर लीटर। अच्छा, अगर घर में कहेगा तो फिर घर में तो मैं सिर्फ मॉडल टाउन और गार्डन टाउन में हमारा बंदा जाता है। मॉडल टाउन और गार्डन टाउन में 2 एरियाज को हम कवर करते हैं। किस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं अगर कोई कांटेक्ट करना भी चाहे? अब वो नंबर आप लिख लें, नोट कर लें, 0333 33 44406। जी दोस्तों, अगर आप लाहौर में खालिस दूध पीना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। सर बिल्कुल गारंटी होगी प्योर खालिस? बिल्कुल, बफलोज मिल्क, ये मैं बफलोज मिल्क की बात कर रहा हूँ। अच्छा, भैंस के दूध है। अगर आप गाय का दूध लेंगे तो वो आपको 150 में मिलेगा। वो 150 में मिल जाएगा। माशाल्लाह जी दोस्तों, ये इनके पास अभी एक गाय है। अभी हमारे पास सिर्फ एक है। अभी इंशाल्लाह बढ़ाने का इंशाल्लाह 2 गायें मजीद आ रही हैं। एक तो 2-4 दिन तक आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह जी, 2-4 दिन तक इनके पास मजीद गायें भी आ जाएंगी। सर और कोई जो दोस्त नया काम शुरू करने वाला तो पैगाम उसके लिए हो कि यार इस चीज से बचना है? हाँ, वैक्सीनेशन बचना इस चीज़ से है कि आपने जब कोई भी बीमारी है ना, उसको आपने सीरियसली लेना है। आपने वैक्सीनेशन लाजमी करानी है। अच्छा, किसी किस्म की वैक्सीनेशन हो, ये नहीं है आपने सोचना कि भाई छोड़ देना है मैंने कि अच्छा कोई बात नहीं है ये। और दूसरा ये है कि इनकी सफाई का बहुत ख्याल है, बहुत। आप देख लें अभी भी आपके सामने ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि तकरीबन ऑलमोस्ट इन्होंने अपना डेली जो है ना, इसको 2 दफ़ा सुबह और शाम साफ होते हैं, सफाई होती है। और उसके बाद जो है ना, उसके अलावा ये है कि इनको नहलाया जाता है तकरीबन हर रोज़ तकरीबन नहलाते हैं इनको। जी बिल्कुल, हर रोज़ तकरीबन जो है ना इनको, बल्कि कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपने सामने इनको इनकी सफाई सुथराई का ख्याल करूँ। माशाल्लाह जी दोस्तों, आप देख भी सकते हैं छोटी छोटी जो हैं ये बच्चे इनके मिल्किंग कर रहे हैं। सर इस टाइम बच्चों की अगर तादाद की बात करूं तो वो कितने होंगे आपके बच्चे? मेरे पास जी 7 भैंसें जो है ना, वो हैं जो अभी जिनके बच्चे हैं। अच्छा, और वो उन्हीं की वजह से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम कोई भी ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन नहीं लगाते। अच्छा, किसी गाय को, किसी भैंस को हम ऑक्सीटॉक्सिन नहीं लगाते। हम प्योर दूध विदाउट किसी हार्मोन के इंजेक्शन के हम देते हैं आपको। जी दोस्तों, प्योर दूध जो है ये प्रोवाइड करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो सर अभी तो आपके पास ये 10 भैंसें हैं, आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे अगर एके डेयरीज की बात करें तो आगे क्या प्लान कर रहे हैं? इंशाल्लाह आप दुआ करें, इंशाल्लाह ताला बेहतर अच्छी प्लानिंग है। जी दोस्तों, इंशाल्लाह आगे इनका बेहतरी की तरफ जाने का प्लान है। लेकिन मेरा ख्याल है मैं आपको अपने एक दोस्त से बुलाता हूँ,
जी जी। आप अपने दोस्त में बताता हूँ, ये अजहर बुखारी साहब हैं, ये मेरे दोस्त भी हैं, मेरे पार्टनर भी हैं अच्छा, मेरे साथ, और ये हम दोनों भाई मिलके कर रहे हैं काम। माशाल्लाह जी, ठीक है जी, दोनों मिलके कर रहे हैं। कर रहे हैं। और बुखारी साहब जो है ना, ये बहुत सीनियर आर्किटेक्ट हैं, अच्छा, और ये भी माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, ये ऐसे पढ़े ही। लिखे आदमी हो गए। हाँ, बुखारी हाँ। साहब से जरा माइक दीजिए, बिल्कुल जी। बुखारी साहब से थोड़ी जी, बुखारी करते हैं साहब। दोस्तों, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक। आप सर, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। सर ये बताएं, क्या सोच के आपने इनके साथ पार्टनरशिप की है? असल में हमें खालिस दूध ना मिलने की वजह से ना हम थोड़े से परेशान थे, तो थोड़े से या काफी ज्यादा? काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, अच्छा, क्योंकि एक बड़ी कोशिश की थी, अच्छा दूध नहीं मिलता था। तो जब ये थोड़ी सी चीज़ें वीडियो देखी नेट पे, यूट्यूब पे, आप जैसे लोगों की वीडियो देख के ना, हमें फील हुआ कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो। बिल्कुल जी। तो इस लिहाज से हमने, क्योंकि आसिफ भाई ऑलरेडी कर रहे थे, इनका एक छोटा सा सेटअप था, इनके साथ मिल के हमने ये सारा सिलसिला शुरू किया है। तो होपफुली इंशाल्लाह कामयाबी होगी हमें, और इंशाल्लाह माशाल्लाह, यानी प्लान आपका बेहतरी की तरफ जाने का। बेहतरी की सबसे तरफ पहले तो अपना शौक पूरा कर लिया, क्या शौक भी पूरा करना है? नहीं, शौक तो चल रहा है, शौक तो कभी ख़त्म नहीं होता। शौक जो है वो साथ साथ है, शौक साथ साथ है जी, यानी बिजनेस भी अच्छा ही है। बिजनेस भी अच्छा है जी। जी आसिफ भाई, इनके बारे में बताइएगा कि ये कौन है यहाँ के? अजीम भाई, बेसिकली जब मैं इधर आया था ना, तो मुझे किसी चीज़ का पता नहीं था। ठीक है, मेरा यहाँ दूध जो था ना, जब मैं शुरू किया 7 भैंसों का दूध था, सिर्फ 11 लीटर। उसके बाद भाई रज़ाक से मैं मिला, भाई रज़ाक आए, इन्होंने ये मेरे समझ लें कि मेरे जो है ना इंस्पिरेशन है मेरे लिए। अच्छा, भाई रज़ाक गुजर हैं ये, सही। और अलमरूफ इनका नाम जो है ना, बेसिकली इनको पॉपुलर लोग जो कहते हैं वो निका गुजर कहते हैं। निका गुजर साहब। हाँ, तो इन्होंने मुझे गाइड किया, इन्होंने सब कुछ मुझे बताया कि क्या करना है, किस तरह करना है, और समझ लें कि जो कुछ इस वक्त मैं हूँ ना इधर आके, वो इनकी मेहरबानी से है। माशाल्लाह जी। और ये जो है ना, बाकी जो है ना, आपको ये खुद बताएंगे इंशाल्लाह। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक है जी। सर कैसा आइडिया रहा जो इनके साथ अभी तक आपने काम किया? ये बहुत अच्छा आइडिया जी, बहुत अच्छा काम चल रहा है इन्हां दा ते बेहतरीन है माशाल्लाह। माशाल्लाह, डंगर सारे इन्हों दे चंगे ने। चंगे ने। ये बेसिकली हमारे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है इधर के। माशाल्लाह जी दोस्तों, इन्होंने ही अब तक जो है वो जितनी यहाँ पे जो भैंसें हैं वो संभाल रखी हैं। सर जो कोई नया दोस्त शुरू करना चाहे, इनके साथ रब्ता किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। ये मगर इतना गाइड करने वाला बंदा मैंने आज तक नहीं देखा, जो बंदा एक एक स्टेप पे बताता है कि ये इसको काम को इस तरह करें, इस काम को इस तरह करें। माशाल्लाह जी दोस्तों, अगर आप ये बिज़नेस शुरू करना चाहें तो गुज्जर साहब से आपने ज़रूर कांटेक्ट करना है। इंशाल्लाह गुज्जर साहब आपको जो है वो बेहतरीन एडवर्टाइज जो है वो करेंगे, और आपकी जो है वो बेहतरीन जो है वो रहनुमाई भी करेंगे। जी हुसैन भाई, माशाल्लाह से आप यहाँ से दूध लेके जाते हैं, तो क्या मैसेज देंगे जो देखने वाले हैं AK डेयरीज फार्म को? जी अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल के मुआशरे में देखें जी कि ताज़ा और ख़ालिस दूध, वो भी कम कीमत के ऊपर, वो एक बहुत बढ़िया एक मसला है जिसकी फ़राहमी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ही मुश्किल है, ख़ासकर लाहौर जैसे बड़े शहर में। आपको दूध तो मिल जाता है जो कि वो कहने को होता है खालिस, लेकिन उसके अंदर कम से कम जितना दूध होता है उतना पानी होता है। अगर कोई आपके साथ अच्छा ही कर रहा है, अगर वो बिल्कुल ही आपको बाजारी दूध देना शुरू कर दें तो उसके अंदर केमिकल्स और गंदा पानी और अल्लाह रहम करे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इस वक्त में, आज के दौर में, अच्छा जो दूध है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल खालिस, बगैर किसी मिलावट के, वो एक बहुत बड़ी नेमत है, और AK डेयरीज ने ये फरीज़ा जो है वो अपने ज़िम्मे ले लिया है। माशाल्लाह तो- ये सिर्फ अभी 10 भैंसों से काम शुरू किया है, तो आप इनके दूध से बिल्कुल सेटिस्फाई हैं? हाँ जी, बेहतरीन दूध है जी, यानी कि आज तक मुझे इनसे कोई जो है वो शिकायत नहीं है। कितना अरसा हो गया सर इनसे दूध लेते हैं? हमें जी अरसा तो काफ़ी ज़्यादा हो चला है, तकरीबन 1 साल से थोड़ा सा यानी कि कम है। तो बहरहाल ये उम्मीद है जी इनसे कि जैसे जैसे ये अपना मज़ीद जो है इजाफा करेंगे अपने जानवरों में। ये देखें जी, बेहतरीन दूध है जी, पैकिंग आपको मिलती है, आप अपना बर्तन भी लेके आ सकते हैं। तो हम बहरहाल जी इनसे खुश हैं। तो अभी बहरहाल इनके पास जानवर जैसे कि आप देख सकते हैं, बड़ा साफ़ सुथरा माहौल है। तो उम्मीद है जी कि ये मज़ीद अपना काम बढ़ाएंगे, तो हम अपने जो हमसाए हैं या अपने और जो दोस्त हैं उनको भी बताएंगे। तो इंशाल्लाह जी अल्लाह करे कि ये अपनी जो सर्विस है वो जारी व सारी रखें और अवामुन्नास का फ़ायदा करें। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो सर हम एंड पे अगर वीडियो के अख्ताम करें यहाँ पर, तो हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपना काम कोई भी हो वो शुरू करें। अपने काम में बरकत भी है, उसमें आपका एक मज़ा भी है। तो यही वो वाला काम करें जिसका शौक हो। हाँ, काम वही होना चाहिए जिसमें शौक हो या मजबूरी हो। मजबूरी से तो बंदा कर ही लेता है, शौक ना करना पैंदा। काम से कामयाब बंदा वही होता है जिसको या मजबूरी होती है या शौक होता है। और अगर दोनों चीज़ें मिल जाएँ तो फिर तो कमाल है।
माशाल्लाह जी दोस्तों, यानी मजबूरी और शौक दोनों चीज़ें मिला के जो है वो आपको कारोबारी बनाती हैं। हाँ, फिर अगर बंदे ने कमाई करनी है तो दोनों चीज़ें लाजमी हैं। दोनों चीज़ें लाजमी है माशाल्लाह जी दोस्तों। तो सर मेरा ख्याल है आपका तो सिर्फ ये शौक था। हाँ, मेरा शौक है, लेकिन इसमें मुझे तो खैर अभी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ये भी हो सकती है ना कि भाई पीना तो खालिस दूध दी। ये चीज़ें अवेलेबल, बेसिकली ये जो काम शुरू करने का जो सबसे पहला जो मकसद था ना, वो ये था कि घर के लिए खालिस दूध आए माशाल्लाह तो अब घर के लिए बेहतरीन चल रहा और मकदार में दूध होता है। और मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ अज़हर साहब हैं, बुखारी साहब हैं, उनके लिए भी हम दोनों भाई मिलके इसी बेसिकली मकसद ही हमारा ये था कि खालिस दूध मिले हमें घर के अपने बच्चों के लिए। है। माशाल्लाह जी दोस्तों, इसी के साथ अपने दोस्त अजीम अफजल को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नई जगह पे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।